हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज वीरेंद्र, टीचर ऑफ इंग्लिश। नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का सेशन शुरू करेंगे और क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगा, बिकॉज हम सबको पता है कि मून के ऊपर चंद्रयान 3 ने सक्सेसफुली लैंडिंग की है और दैट्स ऑसम थिंग दैट इंडिया, हमारा देश भारत, जो कि दुनिया का सबसे पहला ऐसा देश बन गया है जो साउथ पोल पर, चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला फर्स्ट कंट्री है। तो वी मस्ट फील प्राउड ऑफ, वी मस्ट फील प्राउड ऑन दिस, राइट? एंड वी मस्ट enjoy it, we must celebrate it, we must congratulate and enjoy it, right my dear friends? तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन, आज की क्लास को शुरू करते हैं। ये विश तो मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में करने वाला था, कॉन्ग्रेचुलेट आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में ही करने वाला था, बट ड्यू टू सम रीजंस आई कुडंट मेक द वीडियो। बट एनीवे, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो एक मिनट के लिए हम पिछली क्लास को रिवाइज करेंगे, उसके बाद आज के कंसेप्ट को पढ़ेंगे और आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास के एंड तक आपको ये फील हो जाएगा कि यस, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, इंग्लिश समझ सकता हूँ और इंग्लिश सीख सकता हूँ। आज की क्लास इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। सो स्टे विद मी, एंजॉय इट। और हाँ, वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर इट टू योर ऑल द फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, और जिनको भी जरूरत है उन सब तक इसको पहुंचाएं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बिल्कुल एक हल्का सा रिवाइज, रिकॉल करते हैं, चीजों को समझते हैं। लेट्स कंटिन्यू विद दिस। तो रिकॉल करना मतलब कि रिकॉल करने का मतलब होता है कि एक बार हम अपनी चीजों को जो हमारे दिमाग में है, एक बार उसको जो पास्ट में जो कुछ हुआ है, कोई बात ऐसी हुई है, उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एक बार दिमाग पे ले आते हैं। तो उसी के लिए हमने जो दो स्ट्रक्चर्स पढ़े थे उनको रिकॉल करते हैं। और पहला स्ट्रक्चर था आर यू एक्शन प्लस आईएनजी। ठीक है माय डियर फ्रेंड, उसका आंसर था आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। जो बच्चे इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से देख रहे हैं उनको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आज आप फर्स्ट बार इसको देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आप इसको देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप इंटरेस्टेड हैं इंग्लिश सीखने के लिए और आपको फर्स्ट क्लास से शुरू करना चाहिए, तो ही आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो आई एम नॉट एक्शन प्लस आईएनजी, ये हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था जिसमें हमने बात की थी एक ऐसा काम जो कि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है, ऐसा काम जो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है, यानी कि काम की कॉन्टिन्यूटी को दिखा रहा है, काम चल रहा है। वर्क इज अंडर द पाइपलाइन, वर्क इज अंडर द प्रोग्रेस। ये सारे मैंने आपको बताए हैं, सारे समझाए हैं। तो सारे के सारे ये जो सेंटेंसेस में बोल रहा हूँ, जो भी बातें बोल रहा हूँ, उनको इंग्लिश में बोलना शुरू कीजिए आप। और जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूँ, पेन पेंसिल नोटबुक अपना साथ रखिएगा, नोट्स बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। एंड टुडे आई गिव यू माय WhatsApp number on which you can send your homework, और I will revert, मैं उसका आंसर आपको दूंगा। कोई गलती होगी तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो टुडे आई एम गोना गिव यू माय WhatsApp नंबर। आज मैं आपको WhatsApp नंबर दे दूंगा। ठीक है, तो उसके ऊपर आपको डिटेल्स भेजने माय डियर फ्रेंड्स। तो कॉन्टिन्यूअस एक्शन यानी कि कॉन्टिन्यूअस काम के लिए हम इसको यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम टीचिंग, ये वाला सेंटेंस आई एम टीचिंग। आप अगर पढ़ा रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं और मैं आपको कहूं कि आप ये काम कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा यू आर डूइंग दिस। अगर आप टीवी देख रहे हैं तो यू आर वॉचिंग टीवी। आप खेल रहे हैं तो यू आर प्लेइंग। आप डांस कर रहे हैं तो यू आर डांसिंग, लाइक ओके। तो इसी तरीके से सेंटेंसेस बनाने होते हैं, ऐसे ही बोलना होता है आपको। अब जितने भी काम हो रहे हैं आपके आसपास में, देखो जितने भी काम हो रहे हैं, आप ये सोचें कि वो सारे काम आप ही कर रहे हैं, और एक बार प्रैक्टिस करें। मान लो कोई आदमी बाइक चला रहा है, तो आप सोचें कि मैं ही चला रहा हूँ बाइक, तो आई एम राइडिंग द बाइक। ठीक है, पहले ऐसे प्रैक्टिस करें, फिर उसके बाद में अलग अलग आप सब्जेक्ट्स को रखें वहां पर। जैसे आप बोल सकते हैं यू आर राइडिंग बाइक, ही इज राइडिंग बाइक, शी इज राइडिंग बाइक, वो मेरा फ्रेंड है, माई फ्रेंड इज राइडिंग बाइक, उसका नाम सुनील है तो सुनील इज राइडिंग बाइक, लाइक दिस। इस तरीके से प्रैक्टिस करें। ठीक है, दिस इज ओनली द वे, प्रैक्टिस आपको करनी है। नो प्रॉब्लम, चाहे आप गलत सेंटेंस भी बोल रहे हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। गलत बोलने से ही तो ठीक होगा। आप ये वेट करने लग जाएंगे कि मैं सही ही बोलूंगा, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। पहले तो गलती बोलेगा भाई, ये तो लाइक इट्स नेचुरल फिनोमिना, ये तो नेचुरल सा है। ठीक है, तो चलिए, तो ये स्ट्रक्चर हमने पढ़ा कॉन्टिन्यूअस का। ठीक है, जब काम चल रहा है, कॉन्टिन्यू है।
अब जब कोई काम कंटिन्यू है तो ऑफ कोर्स वो किसी एक पॉइंट पर जाकर के फिनिश भी हो जाएगा। तो जब वो फिनिश होगा तो वहां पर जो हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं, वहां पर हम यूज करते हैं हैव यू, ये वाला हैव यू। एक्शन मैंने क्या बताया था, एक्शन यानी कि काम, और उसके साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आप यूज करते हैं। इसका नाम है परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये वाला स्ट्रक्चर आप यूज करते हैं। इसका आंसर देते हैं यस आई हैव, और उस एक्शन के साथ में आई हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और नहीं तो आई हैव नॉट एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये स्ट्रक्चर है जो आपको समझ में आना चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर कब यूज होता है, दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड व्हेन द वर्क इज कंप्लीटेड, जब कोई काम बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है तो तब हम उसको यूज करते हैं, राइट। तो व्हेन द वर्क इज कंप्लीटेड, जब कोई काम कंप्लीट हो गया एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो हम उस काम को बताने के लिए कि मैं ये काम कर चुका हूं, तो हम उसको इस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो आगे और भी सेंटेंसेस हैं, और भी तरीके से इसको यूज किया जाता है, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। चलिए ठीक है, तो ये मैंने आपको होमवर्क भी भेजा था, आपको समझाया भी था, आपको मैंने बताया भी था, ये सारी चीजें हमने की थी, राइट, डिस्कस की थी, हो गया था आई थिंक। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं चीजों को। तब तक आप इसको कॉपी कीजिएगा, एक बार आप पिछली क्लासेस को रिवाइज कीजिएगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अगली क्लास में बढ़ते हैं। अगली क्लास को देखते हैं क्या है। आज की क्लास जो मैंने बताई थी आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, और एक कहावत कही जाती है, एक बात कही जाती है, हमारे पुराने जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो बड़े हैं, हमसे वो कहते हैं अगर किसी काम की शुरुआत अगर अच्छी हो जाए, अगर किसी काम की शुरुआत अच्छी हो जाए तो आधा काम तो वहीं पर फिनिश हो जाता है। यानी कि श्री गणेश अगर अच्छा हो जाए तो आधा काम तो वहीं पर फिनिश हो जाता है। तो उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इस बात को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे देखिए, तो बोलते हैं वेल बिगन इज हाफ डन। यानी कि अगर किसी काम की शुरुआत अच्छी हो जाए तो ये मान के चलो कि आधा काम तो वहीं पर हो गया। और ये हमने जो स्टार्टिंग की कुछ क्लास की हैं, अगर आपको ये समझ में आई है तो आप समझ सकते हैं कि आपका आधा काम तो हो चुका है। और अगर कोई पॉइंट रहता भी है तो आप दोबारा से वीडियो को देखिएगा और दोबारा से अपने कंसेप्ट को, अपनी चीजों को कंप्लीट करो, चीजों को समझो। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो अभी आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। तो लेट्स सी कि व्हाट वी हैव नेक्स्ट पॉइंट। हमने क्या लिखा, वेल बिगन इज हाफ डन। इसका मतलब होता है कि अगर किसी काम की शुरुआत अच्छी हो जाए तो आधा काम तो वहीं पर फिनिश हो जाता है। तो वहां पर जब आपको ये ऐसा कुछ बोलना हो तो आप बोल सकते हैं वेल बिगन इज हाफ डन, राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। चलिए तो अब बात करते हैं हम, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि आज हम क्लास के एंड तक आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको ये विश्वास आ जाएगा कि भाई मैं यस इंग्लिश बोल सकता हूँ, मुझे भी इंग्लिश बहुत अच्छे से आ सकती है और कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं रहेगी। एंड दिस इज माय गारंटी कि आज की इस क्लास के बाद में यू विल फील दैट यस आई कैन स्पीक वेल इंग्लिश, राइट। तो लेट्स सी। अभी देखिए माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि हम रट्टाफिकेशन नहीं करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू लर्न द सिचुएशंस। हम सिचुएशंस को समझने वाले हैं, क्योंकि सिचुएशंस जितनी ज्यादा क्लियर होती चली जाएंगी हमारा कंसेप्ट उतना ही अच्छा क्लियर होता चला जाएगा। क्योंकि जैसे एक बच्चा जैसे इंग्लिश सीखता है, बच्चा कैसे इंग्लिश सीखता है, अपने पड़ोस से, अपने माहौल से, अपनी चीजों को देख करके। तो ऐसे ही हमें भी एक अपने आप से एक माहौल क्रिएट करना है, एक इमेजिनेशन लेके आनी है, और जैसे ही वो होगा तो हम उसके अकॉर्डिंग बोल पाएंगे, सीख पाएंगे, राइट। दिस इज ओनली द वे। चलिए, तो आज का जो एक एनवायरनमेंट है, एक आज का एक जो सिनेरियो है, आज की जो एक कंडीशन है, सिचुएशन है, वो ये है कि आज मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो मैं हर रोज करता हूं, यानी कि जो काम मेरी हैबिट है, या कह सकते हैं मेरा रूटीन है। ठीक है, या मैं अपना डेली बेसिस पर डेली उस काम को करता हूँ, रूटीन है या हैबिट है, मेरी रूटीन है, या वो सारे के सारे काम जो हर रोज हम परफॉर्म करते हैं, या वो सारे काम जो हम वीकली परफॉर्म करते हैं, वीकली जो काम करते हैं, या हो सकता है कि उन काम के रिपीटेशन हमारी महीने में होती है, यानी कि जो काम रिपीट होते हैं, बार बार होते हैं, जिनको हम बार बार करते हैं, तो उसको कैसे लिखा जाता है। बिल्कुल सबसे आसान सेंटेंस है माय डियर फ्रेंड,
आज की जो क्लास है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो चीजों को समझते हुए चलिएगा आप मेरे साथ, ठीक है। अब देखिए, ऐसा काम जो हम हर रोज करते हैं वो ऐसे कौन कौन से काम और उनको कैसे लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी काम को मैं करता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने कहा मैं हर रोज आई गेट अप। गेट अप का मतलब होता है सुबह सुबह उठना। गेट अप, सुबह उठना। आई गेट अप एट 5 o'clock। मैं सुबह हर रोज 5 बजे उठता हूं। तो इस वाली बात को आप कैसे बोलेंगे? तो इस वाली बात को बोलने के लिए केवल ये एक स्ट्रक्चर है, केवल एक स्ट्रक्चर है, और वो स्ट्रक्चर क्या है? आई एक्शन। आई एक्शन मतलब कि वो काम जो आप हर रोज करते हैं, बस ये आपको लिखना है। इतना ही सिंपल है, इतना ही आसान है। इसके अलावा इसमें आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। आई एक्शन, मैं कोई भी काम करता हूं तो आप उसको ऐसे बोलेंगे आई एक्शन। मैं बोलता हूं, आई स्पीक। मैं टीच करता हूं, आई टीच। मैं जो भी काम करता हूं, मान लो कि मैं सुबह उठता हूं 5 बजे, ठीक है, फिर मैं जाता हूं मॉर्निंग वॉक पे, तो आई, और सिंपल उस एक्शन को लिखो। एक्शन का मतलब क्या है? वो काम जो आप करना चाहते हैं, या आप उसे बोलें वर्ब, उसी को वर्ब बोलते हैं, उसी को आप वर्क बोलते हैं, ठीक है। सिंपल है, बहुत आसान है, समझते रहिएगा आप। कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। ये हम स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं और ये एग्जांपल्स हैं। जैसे मैंने कहा आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। अब ये क्या है? ये हमारा एक्शन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक, आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक। काम को यहां पे लिखेंगे, ठीक है, आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक। अब आप कहीं भी लिख सकते हैं, आई गो टू मार्केट, आई गो टू दिल्ली, आई गो टू ऑफिस। वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप क्या लिखना चाहते हैं। दैट इज व्हाई आई सेड ना कि लैंग्वेज को कभी भी रट के नहीं सीखा जा सकता। भाई आपका क्या मन है, आप क्या चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, वो तो आप पे डिपेंड करता है ना। तो बस स्ट्रक्चर में समझ में आना चाहिए, स्ट्रक्चर के अंदर हमें चीजों को फिक्स करना है, ठीक है। अब मैंने कहा मैं पढ़ाता हूं, आए, आए सिंपल आए यानी कि काम को करने वाला, और उस काम को यहां लिख देंगे। तो आए टीच, आई टीच इंग्लिश, ठीक है माय डियर फ्रेंड। मैंने लिख दिया आई टीच इंग्लिश। अब आप जो भी पढ़ाते हैं वो लिखें आई टीच। अगर आप मैथ्स पढ़ाते हैं तो लिखें आई टीच मैथ्स। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं तो लिखें आई टीच इकोनॉमिक्स, ठीक है। आप ज्योग्राफी पढ़ाते हो तो आई टीच जियो। आप जो भी पढ़ाते हैं, आप पोल साइंस पढ़ाते हो लिखें आई टीच पोल साइंस, ठीक है। जो भी आप लिखें, आई टीच हिंदी, मैं हिंदी पढ़ाता हूं तो ऐसे लिखें आई टीच हिंदी। कितने भी एग्जाम्पल बनाए आप, 100 एग्जाम्पल, 1000 एग्जाम्पल, कितने भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। जस्ट यू नीड टू फॉलो दिस स्ट्रक्चर माय डियर फ्रेंड। केवल ये स्ट्रक्चर है आई एक्शन, इसके अलावा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, कोई भी मुश्किल नहीं, और ये बिल्कुल आसान है। अरे आई एक्शन, दो ही तो शब्द हुए, देखा जाए तो यही तो चीज याद रखनी है आपको। मैं और मैं जो करता हूं वो, वही आपका रूटीन रहेगा, वही आपका हैबिट होएगी। और इसी स्ट्रक्चर की हेल्प से आप देखना कितना, आप 2 बुक भी लिख सकते हैं। आज मैं आपको कह रहा हूं कि 2 बुक भी लिख सकते हैं आप चाहे तो 100 पेज लिख सकते हैं, 1000 पेज लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर। जब ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा तो आपको समझ में आएगा कि ये स्ट्रक्चर कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी मूवी की स्टोरी लिख सकते हैं आप इजिली, किसी चैप्टर की स्टोरी लिख सकते हैं, आप कोई कहानी लिख सकते हैं। तो दिस विल हेल्प यू आउट, राइट। ये स्ट्रक्चर, ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि इसको आपको समझना है। और इसीलिए मैं आज तक की क्लास को देखा होगा आपने, बिल्कुल स्लो लेके आया हूं, ताकि आपको यहां तक आने में कोई मुश्किल ना हो और आप कंसेप्ट को समझें। क्योंकि वंस यू आर क्लियर विद द कंसेप्ट, फिर वो आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाता है, राइट। चलिए अब इसको मैं आपको और अच्छे से एक बार इलेबोरेट करके समझाता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। चलिए, आपको समझना है चीजों को, राइट। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है, मैं एक बार स्ट्रक्चर को यहां पर लिखता हूं, ठीक है। आई एक्शन, ये है हमारा स्ट्रक्चर। आई होप कि आपको विजिबल होगा यहां तक, ठीक है। आई एक्शन, अब उसी को हमने यूज करना है। जैसे मैंने कहा आई टीच इंग्लिश। अब मैं जो काम करता हूं हर रोज, वो सारे काम लिखता हूं यहां पर, वो सारे काम लिखता हूं। जैसे कहा सुबह से शुरू करता हूं, सुबह से सारे काम लिखने शुरू कर दो। जो आप करते हैं वो सारे काम आप लिखना शुरू कर दो। क्या सुबह हर चीज को मेंशन करो, हर एक चीज को मेंशन करो। जैसे देखो कैसे,
मैंने कहा यहां से शुरू करते हैं, ठीक है, ये तो मैंने लिख दिया, चलो ठीक है, यहां से शुरू करते हैं। आई गेट अप एट 5 o'clock, ये एक मेरा काम है, ये करता हूं मैं, ठीक है जी। आई पुट ऑन माई शूज, या यहां पर आप लिख सकते हैं फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप क्या होती है, जो हमारी जो जो चप्पल जिन्हें बोलते हैं, जो हम घर पे अपना जो चप्पल पहनते हैं उनको हम फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं, ठीक है। स्लीपर्स अलग होते हैं थोड़े से, वो जिसपे अलग से डिजाइन बना होता है या अलग से थोड़ा सा उनका मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा अलग सा होता है, तो वो स्लीपर्स होते हैं। और जो सिंपल जो चप्पल होती हैं, बाथरूम चप्पल जिन्हें बोलते हैं, वो फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं, ठीक है। तो आई पुट ऑन फ्लिप फ्लॉप। उसके बाद आप जो भी करते हैं, आई टेक 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, यानी कि मैं 2 ग्लास पानी पीता हूं, ठीक है जी। ये सारा लिखा आपने। आई फ्रेश अप, जो जो भी आप काम करते हो सारा लिखना है आपको। आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक, जो जो काम आप करते हैं सारे के सारे एक एक चीज करके लिखें, ठीक है। आई डू सम एक्सरसाइज, आई डू सम एक्सरसाइज, मैं कुछ एक्सरसाइज करता हूं, तो ये लिख देंगे आप, आई डू सम एक्सरसाइज। जो भी काम आप करते हैं सारे मैं लिखूंगा यहां पर आपके लिए, और मैं सारे आपको समझाऊंगा, प्रैक्टिस करवा के बताऊंगा, बोलेंगे हम। अभी इनको बोलना भी आपने, रिमेंबर दिस के यू आर टू स्पीक दिस, आपको ये बोलना है माय डियर फ्रेंड। अगर आप नहीं बोलेंगे तो ट्रस्ट मी कुछ भी बेनिफिट नहीं है। इसको बोलिए, ऐसा आप बोलिए, मेरे साथ बोलिए। आई गेट अप एट, जितने भी बजे आप उठते हैं वो लिखे आप 6 बजे उठते हैं 6 बजे बोले, आप 7 बजे उठते हैं 8 बजे उठते हैं 9 बजे उठते हैं 10 बजे उठते हैं, जो भी आप करते हैं वो बोले आप, और वही लिखें, ठीक है। रटना तो कुछ है ही नहीं भाई, ठीक है। आई गेट अप एट 5 o'clock, बोलिए मेरे साथ बोलिए। आई गेट अप एट 5 o'clock, आई पुट ऑन माई शूज, या फ्लिप फ्लॉप या चप्पल स्लीपर व्हाटएवर, ठीक है। आई टेक 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, आई फ्रेश अप, आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक, आई डू सम एक्सरसाइज, आई ब्रश माई टीथ। ये जो भी है, जहां भी है, जैसे भी फिट होते हैं आप लिखिए, ठीक है, ठीक है। आई ब्रश माई टीथ, आई ब्रश माई टीथ। और इस वाले सेंटेंस में तो माई लिखने की जरूरत भी नहीं भाई, क्योंकि हर एक आदमी अपने ही दांतों पे तो ब्रश करता है, तो कहने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई जोक तो करता नहीं कि दूसरे वाले के दांत पे जाकर ब्रश करता है, राइट। तो इट इज नॉट लाइक दैट, तो यहाँ पे माई लिखने की जरूरत भी नहीं है, इट इज अंडरस्टूड, ये अंडरस्टूड है, ठीक है। उसके बाद आप जो भी करते हैं, मान लो मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, तो आई रीड न्यूज़पेपर, ठीक है। और ये जो सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान है। अभी मैं इसमें एक बात और आपको ऐड कर देता हूं, ये समझा देता हूं माय डियर फ्रेंड कि ये जो सेंटेंस आपने लिखा है ना, ये सिंपल सिंपल सेंटेंस 3-4 वर्ड के, इन्हीं को हमने इतना बड़ा बड़ा भी लिखना है, बहुत बड़े बड़े इनको लिखेंगे, इसमें बहुत सारी चीजें ऐड होंगी अभी, ठीक है। वो मैं आपको सिखाऊंगा कि कहां पे एडजेक्टिव घुसाने इनके अंदर, कहां पर एडवर्ब लिखनी है, कितने कितने एडजेक्टिव लिख सकते हैं, 2 एडजेक्टिव लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। तो इसी छोटे से सेंटेंस को आप वहां तक लिख सकते हैं, दैट आई टीच यू। बट पेशेंस, सहज पके सो मीठा होए, तो पेशेंस जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। पेशेंस ऑलवेज पेज, दैट इज व्हाई आई से, हमेशा पेशेंस बनाए रखिएगा। जल्दी का काम शैतान का होता है, हमें कोई जल्दी नहीं करनी, ओके। तो क्या बोलते हैं, सब्र का फल मीठा होता है, पेशेंस ऑलवेज पेज, राइट। तो ये आपको समझना है, ठीक है। ऐसे आपको ऐसे करके लिखने हैं, क्लियर। अब ये मैं आपको बता रहा हूं भाई, मैं ये करता हूं वो करता हूं, मैं सुबह उठता हूं, ऑफिस जाता हूं, आई चेक माय स्केड्यूल्स, आई डू अकॉर्डिंगली, जो भी मेरा काम है मैं सब कुछ करता हूं, ठीक है। आई कम बैक होम, आई प्ले विद माय फ्रेंड्स, आई गो फॉर इवनिंग वॉक, देयर आई डू सम एक्सरसाइज। ये जैसा भी है आपको सेंटेंस बनाना है, ये सारे यही तो सेंटेंस बनाने हैं, इनको जोड़ना सीखना है। आई गेट अप एट 5 o'clock, उसके बाद में इसको और इसको जोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए, यहां पर कुछ लिखना है, आफ्टर दैट। क्या लिखना है, आफ्टर दैट, आफ्टर दैट। देखो देखो ये स्ट्रक्चर, इसको इसको कैसे जोड़ेंगे। आई गेट अप एट 5 o'clock, आफ्टर दैट आई पुट ऑन माय शूज या फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। उसके बाद आफ्टर दैट आई टेक 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, एंड यहां पे एंड लिख दो, मर्जी है आपकी, कुछ भी लिखें, एंड यहां पे लिखे, यहां पे लिखे, आफ्टर दैट यहां लिखे, यहां लिखे, डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। एंड आई फ्रेश अप,
आफ्टर दैट आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक, या देन आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक, या एंड आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक, वो आप देखें। आपको क्या देखना है कि भाई इस सेंटेंस को इससे इसको जोड़ेंगे, जब एक एक सेंटेंस को जोड़ेंगे तो आपको कुछ कनेक्टर चाहिए। आफ्टर दैट है, जैसे लिखा आफ्टर दैट, एंड देन, ठीक है, आफ्टर डूइंग इट, तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर्स को जोड़ते हुए चलना माय डियर फ्रेंड्स। दिस इज वेरी सिंपल, इट इज वेरी इजी। वंस यू आर डन विद दिस, एक बार आपने प्रैक्टिस कर ली, अपने हाथ से सेंटेंसेस लिख लिए, 101% मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूं, एक बार गलत हो जाएंगे, 2 बार गलत हो जाएंगे, 3 बार हो जाएंगे, उसके बाद तो नहीं होंगे कम से कम। तो उसी लिए कर लो, गलती क्या जा रहा है भाई, ठीक करने में दिक्कत हो सकती है ना भाई। ये सीखने का एक प्रोसेस क्या होता है, देखो सीखने का प्रोसेस क्या होता है, आपको सीखना है, आपसे गलतियां होंगी, दैट्स फाइन, गलतियां होने दो, गलतियां करने में तो दिक्कत नहीं है ना, बट डू नॉट रिपीट देम, उनको रिपीट मत करो। और जैसे जो, और सच्चाई है, जो गलतियां नहीं करता वो जिंदगी में कभी कुछ सीखता भी नहीं है। आपने आज तक जो भी सीखा है वो सब गलतियां कर करके ही सीखा है माय डियर फ्रेंड, राइट। तो मेक इट श्योर। चलिए तो शुरू करते हैं। आए ऐसे जोड़ेंगे इनको, इनकी हेल्प से। देन आई टेल यू, इवन मैं ब्रीफ में आपको बताऊंगा, अभी अभी बस इतना सोचें आप, ठीक है। आई टेल यू एवरीथिंग ब्रीफ में, एक एक चीज आपको समझाऊंगा, मस्त मजा आने वाला है आपको। चलिए तो एक्शन को थोड़ा सा इसको समझते हैं, और थोड़ा सा देखिए। अब हमने क्या देखा, मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं और उस स्ट्रक्चर में चलते हैं, उसको भी पूरा करते हैं, ठीक है। अब ये मैंने आपको बता दिया सब कुछ, मैं क्या करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं भाई, मैं मेरा पूरा मैंने रूटीन बता दिया आपको, ठीक है। आई आयरन माई क्लॉथ्स, आई पॉलिश माई शूज, आई आयरन माई क्लॉथ्स, आई पॉलिश माई शूज, आई प्ले विद माई फ्रेंड्स, आई वॉच टीवी, आई वॉच फोन, आई वॉच यूट्यूब, व्हाटएवर, आई मेक वीडियो, आई टीच स्टूडेंट्स। इस तरीके से जितने सारे सेंटेंस बनाने बनाओ भाई, 1000 बनाओ, लाख बनाओ, जितने बनाने, बस फॉलो दिस ओनली। अब ये आपने बता दिया भाई, क्या हम फिर वही कम्युनिकेशन करने के लिए टू वे कम्युनिकेशन चाहिए होता है भाई। मैं किसी से क्वेश्चन भी तो पूछूंगा, आपसे भी तो क्वेश्चन पूछूंगा, क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? मैंने अपना तो बता दिया, यस मैं सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ता हूं भाई, आई रीड न्यूज़पेपर, ऐसे बता दिया, आई रीड न्यूज़पेपर। तो क्या आप पढ़ते हैं? आपसे भी तो पूछूंगा। तो आपसे पूछने के लिए क्या करना है, मुझे सिंपली पूछना है डू यू एक्शन, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, डू यू एक्शन। और आंसर क्या दिया आपने? यस आई एक्शन। और अगर आप मना करेंगे तो नो आई डू नॉट एक्शन। ये भी याद करना है आपको कि मैं कोई काम नहीं करता तो कैसे बोलना है, तो ऐसे बोलना है, मैं ये काम नहीं करता। जैसे मैंने कहा मैं स्मोक नहीं करता, तो आई डू नॉट, देखो क्वेश्चन यहां से डू से शुरू हुआ था ना, डू क्वेश्चन पूछना वैसे, डू यू, मैंने आपसे पूछा जैसे डू यू प्ले चेस, तो इसकी प्रैक्टिस करते हैं। पहले देखो, बोलो आप मेरे साथ में और लिखो भी, डू यू प्ले चेस। अब एक काम है, मान लो कि काम है भाई टीवी देखना, वॉच टीवी, वॉच टीवी। और आप जब आप किसी से पूछना चाहते हैं भाई क्या आप टीवी देखते हैं, या मैंने कहा कि क्या आप इंग्लिश सीखते हैं, जो चैनल है अपना, जो चैनल है, क्या आप इसके ऊपर इंग्लिश सीखते हैं, तो क्या बोलेंगे? यही वाली तो बात है भाई, वो क्योंकि हर रोज होने वाला काम है, रूटीन वाला है, हैबिट वाला है, वही वाली चीज चलेगी, ठीक है। क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, क्या आप टाइम पर आते हैं, ये चीज मैं कंफर्म करना चाह रहा हूं, ये काम आप करते हो कि नहीं करते, ठीक है। क्या आप टेक टी चाय पीते हैं, तो लाइक इसको इसी को पूछ लो, तो मुझे क्या पता आप ये काम करते हो कि नहीं करते, तो पूछना तो पड़ेगा ना भाई। तो कैसे पूछेंगे, तो डू यू, यही वाला स्ट्रक्चर, डू यू प्ले चेस जैसे लिखा, तो ऐसे ही डू यू, यहां पे लिखा डू यू टेक टी, एक्शन की जगह पे टेक टी लिखेंगे, तो डू यू टेक टी, वेरी सिंपल, ठीक है। और कितना भी लिख लो चाहे आप, और लिखो डू यू पॉलिश योर shoes, do you polish your shoes, do you follow your teacher, क्या आप अपने टीचर को फॉलो करते हैं? फॉलो का मतलब यहाँ पे क्या है कि क्या आप अपने टीचर की बात को मानते हैं? अब टीचर कह रहा है कि भाई अपना पेन पेंसिल नोटबुक लेके बैठिए, और आप ऐसे बैठे हैं, बस अपना ऐसे करके बैठे हुए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो भाई बात नहीं बनेगी फिर, राइट। तो करना क्या है, आपको फॉलो करना है टीचर को, और जब फॉलो करेंगे तो आप चीजें सीखेंगे, राइट। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर टीचर्स, अपने टीचर की बात को फॉलो करें। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की बात को फॉलो करें, और तब आप देखें जिंदगी में कितने सफल होते हैं।
जिंदगी में पूरी दुनिया आप आकर के आपके पैर छुएगी। तो जिंदगी में कामयाब होने के लिए माय डियर फ्रेंड्स, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर टीचर्स एंड ऑलवेज फॉलो देम एंड ऑलवेज व्हाटएवर दे से डू दैट। देयर इज नो डाउट कि आपको कोई सक्सेसफुल होने से रोक सके। 101% you will get the success my dear friends, and this is only the way to get the success, right? तो चलिए, तो do you follow your teachers, do you follow your parents? तो इस तरीके से आप बोलेंगे। ऐसे सेंटेंस बनाते चले जाएंगे। कितने बनाए आप, कितने भी। जैसे देखो, do you come in time, do you complete your work, do you talk to your friends, do you talk to your boss, do you talk to your father, do you talk to your mother? कितने भी सेंटेंस बनाए भाई, कितने भी बनाए, देयर इज नो लिमिट। ऐसे ही बनने हैं सारे के सारे। ऐसा क्वेश्चन जैसे मैंने आंसर बताया था ऐसे आंसर। और अगर आपको मना करना है तो कैसे बोलेंगे भाई? बहुत सारे ऐसे काम भी तो होते हैं जो गलत काम होते हैं, जो हम करते ही नहीं, हम करना भी नहीं चाहते, ठीक है ना? ना हम करते हैं ना हम उन काम को करना चाहते हैं। जैसे भाई, आई डू नॉट स्मोक, आई डू नॉट स्मोक, आई डू नॉट अब्यूज, मैं गालियां नहीं देता। अब्यूज का मतलब क्या होता है? गालियां देना, ठीक है? आई डू नॉट बैक बाइट, बैक बाइट का मतलब क्या होता है? बैक बाइट का मतलब होता है चुगलियां करना। क्या होता है बैक बाइट का मतलब? चुगलियां करना, बैक बाइट। तो मैं तो नहीं करता, तो आई डू नॉट बैक बाइट, आई डू नॉट, मैं बकवास ही नहीं करता भाई, आई डू नॉट टॉक रबिश, आई डू नॉट टॉक रबिश, मैं बकवास नहीं करता। तो इस तरीके से जो भी आपको जो नहीं करते लिखे आप। आई डू नॉट टेक टी, आई डू नॉट वॉच टाइम, आई डू नॉट वॉच टीवी, आई डू नॉट वेस्ट माई टाइम, ये भी लिख सकते हैं। आई डू नॉट वेस्ट, आई डू नॉट वेस्ट माई टाइम, भाई मैं टाइम को कभी वेस्ट नहीं करता। तो ऐसे लिखेंगे, आई डू नॉट वेस्ट माई टाइम। जो भी आप काम नहीं करते, ये है स्ट्रक्चर, ऐसे लिखेंगे। तो नाउ आई एम राइटिंग द फुल एंड फाइनल स्ट्रक्चर, पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर लिख रहा हूं आज का, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स? तो ये क्या है? देखो, डू, यू और एक्शन, यानी कि वो काम लिख देंगे आप यहां पर जिसकी बात चल रही है। और अगर आप करते हैं तो यस आई एक्शन, और अगर नहीं करते तो अब लिख सकते हैं नो आई डू नॉट एक्शन। ये स्ट्रक्चर है माय डियर फ्रेंड्स, ये स्ट्रक्चर आपको समझना है। आई हैव टोल्ड यू दिस, मैंने आपको समझा दिया। इस स्ट्रक्चर में हम किस चीज की बात कर रहे थे? हम इस स्ट्रक्चर में बात करते हैं ऐसे काम जो हम हर रोज करते हैं, या हम रूटीन में करते हैं किसी काम को, या हो सकता है वो हमारा रूटीन जो है वो हर रोज होने वाला काम हो, या हो सकता है 10 दिन में होने वाला काम हो, या हो सकता है 1 साल में होने वाला काम हो। जैसे एग्जाम्पल मान लो कि हम नहाते हैं, टेक बाथ करते हैं, तो वो तो हम हर रोज करते हैं। तो आई टेक अ बाथ एवरी डे। अब बर्थडे जो सेलिब्रेट करते हैं अपना, वो तो साल में एक बार करते हैं, तो उसमें क्योंकि वो भी तो रिपीटेशन में आता है ना, वो काम भी तो रिपीटेशन में आता है। तो उसके लिए जो काम आप करते रहते हैं रूटीन में, हो सकता है ये रूटीन जो है 1 साल का रूटीन है। भाई बर्थडे सेलिब्रेट करने का जो रूटीन है वो 1 साल का रूटीन है ना, तो रूटीन में है। तो भाई आई सेलिब्रेट माई बर्थडे, आई सेलिब्रेट माई बर्थडे, ऐसे कर देंगे। नहीं करते तो आई डू नॉट सेलिब्रेट माई बर्थडे, और व्हाटएवर जो आपका फील करे वो लिखें, ठीक है? तो ये फुल एंड फाइनल स्ट्रक्चर है माय डियर फ्रेंड्स। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, इसको समझना है। प्रैक्टिस करने के लिए मैं फाइनली कुछ स्ट्रक्चर, कुछ एक्शंस यहाँ पे लिखूंगा, कुछ एक्शंस लिखूंगा, कुछ 5-7 एक्शन लिखूंगा, वो आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है? जैसे एग्जांपल एक है प्रे टू गॉड। क्या है भाई? प्रे टू गॉड। दूसरा है रिस्पेक्ट माय पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना, ठीक है? स्टडी करना भाई बहुत जरूरी है, स्टडी करना, ठीक है? और क्या है? फॉलो द, एक सबसे चीज जरूरी है, ट्रैफिक रूल्स, फॉलो द ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करता हूं। बस आज की केवल ये हल्की सी प्रैक्टिस करनी है, इनके सेंटेंसेस बनाने हैं आपको इसको। और इसके अलावा जो भी आप काम करते हैं उसको अपने आप से, क्योंकि अपने आप से कंफर्म करें, अपने आप से बोलें। एक बार इसको अपना दिमाग लगाना शुरू करेंगे ना, अपने आप ही चीजें ट्रैक पे आएंगी, अपने आप ही सीखेंगे आप, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, और अगले वाली क्लास इससे कनेक्टेड है, बिल्कुल कनेक्टेड है। तो उस क्लास के लिए बिल्कुल बने रहिएगा। आई टेल यू एवरीथिंग, आई टीच यू एवरीथिंग। सो आज के लिए यही है माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर द डे। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, बाय माय डियर फ्रेंड।